सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट एक ही वीडियो के अंदर हम रिवर्सल, कॉन्टिन्यूएशन और न्यूट्रल पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने 6 पैटर्न्स लिए हैं जो आप चार्ट पर बनता हुआ देख सकते हैं। एंड अगर आपने उन्हें आइडेंटिफाई किया, आप चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, चार्ट्स आपको हर जगह बनते हुए दिखते हैं। एंड जब चार्ट्स बनते हैं तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो शायद हम गलत ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आज अगर हमें ट्रेड ठीक लेना है तो उसके लिए चार्ट पैटर्न्स को समझना जरूरी है और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को एक तो आप एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्सल, कॉन्टिन्यूएशन और न्यूट्रल। पहले इसे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है प्राइस, तो अगर चार्ट पे फॉर्मेशन हो गई रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो प्राइस ऊपर जा रहा था वो मुड़ जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ रिवर्सल। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल, प्राइस गिर रहा था, मार्केट गिर रही थी और यहां पे एक चार्ट पैटर्न बनता है। तो अब अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेगा तो प्राइस ऊपर जा सकता है, बट अगर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना तो प्राइस नीचे गिरेगा। ये हमें कैसे पता लगता है? जब हमें चार्ट पे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दिखते हैं तब। और न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं? न्यूट्रल पैटर्न क्या होते हैं? मार्केट में कुछ भी ट्रेंड चल रहा हो, ऊपर चल रहा हो या नीचे चल रहा हो, अब यहां पर बनेगा एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अब डिपेंड करता है इसमें कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। इसलिए इन तीनों हमें अगर पैटर्न्स को समझना, चाहे वो रिवर्सल हो, कॉन्टिन्यूएशन हो या न्यूट्रल हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स लिए हैं जो सीखते हुए भी आपको मजा आएगा और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की। एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में कई सारे पैटर्न्स हैं। हमने बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ आपके लिए। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप उससे जाके देख सकते हैं बाद में। अभी के लिए इस वीडियो में हम 6 चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न हमने लिया है। दिस इज नोन एज ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप से पहले आपने डबल टॉप भी सुना होगा, बट यहाँ पे ट्रिपल टॉप क्या है इसे समझते हैं। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? पहली बात तो हमने करी कि ये है एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड दिस इज अ बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो अगर बेरिश रिवर्सल है मतलब मुड़ जाएगी मार्केट, बियर मूवमेंट आ जाएगी। बियर मतलब मार्केट गिरेगी। तो उससे पहले, क्योंकि रिवर्सल था तो पहले आपको अप ट्रेंड दिखेगा। आपको एक अप ट्रेंड दिखता है और आपको दिखता है प्राइस ऊपर गया। जब ऊपर गया तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पर सेलर्स होते हैं। एक ऐसा जोन होता है प्राइस का जहां पर सेलर बैठे होते हैं। देखो, किसी ने ना कोई स्टॉक, अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कभी ना कभी बाय किया हुआ है। अब मान लीजिए किसी ने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी हुई थी और वो पहुंच जाती है 150 पर। तो अब सेलर का मन करेगा, यार मैं ना प्रॉफिट निकाल लेता हूं, मैं बेच देता हूं। तो अगर मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं और मैं बेच देता हूं तो जैसे ही मैं बेचूंगा, मैं सोच के चल रहा हूं कि भैया 150 पर अगर प्राइस जाएगा तो मैं बेच दूंगा, और 150 पे मैंने बेच दिया तो मैंने जैसे ही बेचा प्राइस नीचे गिरेगा। तो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि रेगुलरली आपको बायर्स और सेलर्स मार्केट में दिखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अब अगर किसी ने बेचा तो प्राइस नीचे गिरा। कहां तक गिरेगा? जहां पर जाकर सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट देता है बायर। बायर आ जाता है, बायर कहता है यार प्राइस पहले 100 था, फिर वो 150 तक गया, अब अगर 120 आ गया ना, मैं खरीद लूंगा, मैं खरीदने के लिए बैठा हूं। तो बायर कहता है यार ये तो 150 रुपए की चीज थी पहले, अब ये 120 पर आ गई, मैं 120 पर खरीदने के लिए रेडी हूं। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बायर। बायर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसके बाद क्योंकि खरीदना शुरू हुआ, किसी ने 120 पे खरीदा, 25 पे खरीदा, वो प्राइस को ऊपर धकेलेंगे। अब प्राइस ऊपर जाएगा, बायर को मजा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? बायर ने भी सोचा यार 120 पर था और यहाँ पर पहले जो लोग बेच नहीं पाए 150 पर, वो सोचेंगे, यहाँ पे सारा ह्यूमन साइकोलॉजी चल रहा है, जो पहले 150 पर बैठे हुए थे वो जो बेच नहीं पाए, 120 पे आ गया था प्राइस। अब जैसे वो 150 तक दोबारा जाता है, यहाँ पर दोबारा बिकवाली आ जाती है। अब कौन बिकवाली कर रहा है? जो पहले भी खरीद के बैठा था वो भी, और जिसने मान लो 120 पे खरीदा उसने भी। तो दोबारा से उसने क्या प्रोवाइड किया? रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब प्राइस दोबारा 150 तक गया। दोबारा से बायर सोचेगा यार अब प्राइस नीचे आ जाए ना, दोबारा खरीद लूंगा।
तो वो दोबारा खरीदने के लिए फिर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर से रेजिस्टेंस मिलता है। अब क्या होता है, अब जब प्राइस नीचे आ रहा होता है यहां पर, अब सेलर हावी हो जाते हैं, कई सारे लोगों ने माल लिया हुआ था, सब बेचना शुरू कर देते हैं। यहां पर इतने बायर्स नहीं होते या बायर्स वीक हो जाते हैं, सेलर बेच रहे होते हैं माल। अब जब क्या होता है, माल कोई बेच रहा होता है, पैनिक का माहौल आ जाता है। पैनिक का माहौल क्या आ जाता है कि यार बेचो बेचो बेचो, निकलो यार, पोजीशन को एग्जिट मारो। तो कुछ लोग लॉस में भी बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे पोजीशन को, और जिसने यहाँ पे 100 रुपए पे लिया हुआ है बाई चांस मान लो, वो कहेगा यार जो प्रॉफिट आ रहा है बेचो, और जब वो बेचना शुरू करेगा प्राइस नीचे गिरेगा। अब एक प्राइस के बाद जाके दोबारा से जब बहुत नीचे प्राइस आ जाएगा, दोबारा से कुछ ना कुछ बायर्स खरीदने की कोशिश करेंगे, प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। बट जब इन्होंने मान लो यहाँ पे 90 रुपए पे दोबारा खरीदा, इसके बाद प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। जिसने 90 पे खरीदा वो सोचता है यार चल 100 भी आ जाएगा ना, मैं बेच दूंगा। तो यहाँ पे दोबारा से उसे क्या मिला, यहाँ पर जो सपोर्ट था, बायर जो सपोर्ट बना के बैठे हुए थे, अब यही रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेलर्स हो गए। तो जहां पर पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड प्राइस और धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो ये हमने जो समझा ना, ये पूरी साइकोलॉजी को हमने समझा। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है हमारा ट्रिपल टॉप। अब ये कैसे बना, रेगुलरली जब हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो हम दो रेजिस्टेंस के प्राइस ये पॉइंट को जोड़ के, प्राइस लेवल्स को जोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस। एंड जहां से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, दो सपोर्ट के पॉइंट जोड़कर हम बना देते हैं यहाँ पर, ये बन जाता है हमारे लिए सपोर्ट जोन। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सपोर्ट बन जाता है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है, 3 बार टॉप बना, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हो गया ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस टेस्ट करने के लिए दोबारा से एक बार आता है ऊपर, बट उसे दोबारा से मिलता है रेजिस्टेंस एंड प्राइस नीचे गिरता है। अब ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। ये चार्ट पर कैसे बनता है अब मैं आपको वो दिखाता हूं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे यहाँ पर, तो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी। जब आपको मल्टीपल कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं तो ये आपको कुछ बताती हैं। ये क्या बताती हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे को क्या दिख रहा था, एक अप ट्रेंड दिख रहा था। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस नीचे आया। जब वो नीचे आता है, गिरता है, तो यहाँ पर उसे सपोर्ट मिला। उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर गया, उसे रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस मिला। अब जैसे ही वो अपने सपोर्ट को तोड़ेगा, यहाँ से प्राइस और तेजी से नीचे गिरेगा। तो जो सपोर्ट की लाइन हो जाती है, इसे हम नेक लाइन भी बोलते हैं, इसे हम नेक लाइन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेशन है, ट्रिपल टॉप। अगर हम इसका ठीक उल्टा कर दें तो ये बन जाता है यहाँ पर ट्रिपल बॉटम। अब मैं आपको ट्रिपल बॉटम दिखाता हूँ। ट्रिपल बॉटम भी चार्ट पर आपको बनता हुआ दिखता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस पहले नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे आपको बेरिश मूवमेंट दिख रही है मार्केट में, प्राइस नीचे गिरता है, बट यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, खरीदा। प्राइस ऊपर गया, उसे दोबारा से यहाँ पर क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस मिल गया। फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला। और इस बार क्या हुआ, जो बायर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए कि अब उन्होंने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। बायर्स ने खरीदना शुरू कर दिया है, प्राइस ऊपर जाता है। एक बार सेलर्स हावी होने की कोशिश करते हैं, प्राइस को दोबारा नीचे लेकर आते हैं, बट जो अब रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। यहां पर भी बायर खड़ा है खरीदने के लिए और वो प्राइस को ऊपर ले जाता है। दिस इज नोन एज ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम चार्ट पर कैसा दिखता है, इसे देखते हैं। तो हम एक रियल चार्ट का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए, आपको दिखता है कि पहले मार्केट कैसे दिख रही थी, आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट गिर रही है। इसके बाद एक पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद प्राइस चल रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुँच पाया, फिर से नीचे गिरता है। तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का ही जोन हो गया। रेजिस्टेंस का हमेशा जोन होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर नीचे गिरता है, जो हमारा सपोर्ट था क्या उसी लेवल तक आया, दी आंसर इज यस। तो हम दो सपोर्ट को ज्वाइन करके एक यहाँ पर क्या बना देंगे, यहाँ पर हम बना देंगे अपनी एक नीचे के लिए सपोर्ट लाइन, और ऊपर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अगर प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुँचता है, एक बहुत बड़ी कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया,
और उसके बाद हमें दिखता है कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, बट ओवरऑल आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखती है। अब यहाँ पर आपने जो सीखा है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार आपको ये भी पता लगे कि हमें एंट्री कब लेनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रिपल टॉप पे दोबारा ले जाता हूँ समझाने के लिए कि आपके लिए एंट्री बनेगी कब। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब हम ट्रिपल टॉप पर थे, अभी हम ट्रिपल बॉटम सीख रहे थे बट हम ट्रिपल टॉप पे दोबारा आ गए, तो ट्रिपल टॉप पे जब मुझे एंट्री करनी है, मुझे लग रहा है कि भैया ये बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो अब मैं क्या करूंगा इसे समझते हैं। जब मुझे दिखा ये हमारे लिए कौन सा जोन था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, हमारे लिए ये नेकलाइन थी, हमारी सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ। जिस कैंडल से सपोर्ट ब्रेक होता है यहां से हमें एंट्री नहीं लेनी होती। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कैंडल ब्रेक करती है हमारे सपोर्ट को, वहां से जहां से ब्रेकआउट होता है उस कैंडल से हमें एंट्री नहीं लेनी होती, हमें वेट करना होता है कॉन्फर्मेशन का। और कॉन्फर्मेशन का वेट करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है 1 2 3 4 कैंडल के बाद हमें कन्फर्मेशन मिले। कॉन्फर्मेशन किस चीज़ की, कि प्राइस नीचे गिर रहा है, वो कैसे पता लगेगा? अगर अगली कैंडल पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर देती है और नीचे खुलती है, या और नीचे यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखती है, मतलब लो उसने तोड़ दिया, जो भी लास्ट कैंडल का लो था वो टूट गया, तो भैया मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गई कि प्राइस गिरता रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। सो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी कैंडल के हाई का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, एंड यहाँ पर आपका टारगेट जो पोटेंशियल टारगेट है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में जो पॉइंट्स डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस आप अपनी एंट्री के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिल सकता है। सो दिस इज अ पोटेंशियल टारगेट। बट अगर आप यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा सा लेके चल रहे हैं, सो आप 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने बात करी थी सिमिलरली ट्रिपल बॉटम की। तो ट्रिपल बॉटम पे हमें कब दिखेगा कि हमारे लिए राइट एंट्री है? तो जब ब्रेकआउट हुआ, क्या हम इसी कैंडल से एंट्री लेंगे? द आंसर इज नो। हम वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का अगली कैंडल के बनने का। तो अगली कैंडल अगर पिछली कैंडल का हाई तोड़ देती है तो यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में। और नेक्स्ट कैंडल में जब आप एंट्री करेंगे हाई ब्रेक होने के बाद, अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो लो है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो का आप स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। आपका पोटेंशियल टारगेट क्या है? जितना डिफरेंस है पॉइंट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, इतना आपको एंट्री के बाद मिल सकता है। और यहां पर रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आ सकता है, बट आपको एक दूसरी एंट्री भी मिल सकती है अगर आप दोबारा से प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो। सो दिस इज फॉर ट्रिपल बॉटम। अब आपने जो सीखा है ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। यहां पर ट्रिपल बॉटम बुलिश रिवर्सल था और ट्रिपल टॉप जो था ये बेरिश रिवर्सल था। सो बिफोर वी गो अहेड, अब हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में सीखना है। एक आपने रिवर्सल के बारे में सीखा, अब हम कंटिन्यूएशन के बारे में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पर। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पर हम दो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करने वाले हैं। नंबर 1, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब देखिए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न चल रहा है बुलिश, अगर चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड रहेगा। ये कैसे पता लगेगा? यहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अब इसे यहां पर रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिला मतलब सेलर्स थे, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, फिर बायर्स मिल गए। अब जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो अब क्या दिखता है कि रेजिस्टेंस पहले वाले लेवल से एक लेवल नीचे ही मिल गया है, एंड जब दोबारा से प्राइस नीचे आ रहा है तो बायर्स एक लेवल ऊपर खरीदने के लिए रेडी है। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है कि सेलर एक लेवल नीचे बेचने के लिए रेडी है, बायर एक लेवल ऊपर खरीदने के लिए रेडी है। तो बायर ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है और सेलर सोच रहा है कि चल मुझे कम भी पैसा मिल जाए मैं बेच दूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप दो रेजिस्टेंस के पॉइंट्स लेकर एक यहां पर ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे, एंड सिमिलरली यहां पर दो सपोर्ट, हम बायर्स हटा देते हैं, यहां पर हम सपोर्ट लिख देते हैं। तो हम दो सपोर्ट के पॉइंट्स लेकर हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे, और हमें क्या दिखेगा? यहाँ पे ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, और हमें ये दिखेगा जो प्राइस है वो एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, इसीलिए ये एक ट्रायंगल है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मतलब कि आपको ये दिखेगा कि ये जो ट्रायंगल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है जो प्राइस है अब उसने एक साइडवेज मूवमेंट ले ली है। पहले वो ऊपर जा रहा था, बट अब एक तरीके से प्राइस जो है वो ट्रायंगल के बीच में आके फंस गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है। अगर ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, बट ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी आ सकता था,
ऐसा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसे समझना है। यहाँ पे ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आया तो प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, रीटेस्ट करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। सिमिलरली बिल्कुल ठीक इसी तरीके से होता है हमारा बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बट ये बेरिश है। तो जो मूवमेंट है पहले वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस बीच में आके अटक गया है एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स प्लॉट करके, दो ट्रेंड लाइन प्लॉट करके आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। प्राइस इसके बीच में है। अब ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में दे रहा है? ब्रेकआउट हमें देखा कि नीचे की तरफ दे रहा है, और जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रहा है प्राइस रीटेस्ट करने के लिए एक बार ऊपर आ सकता है, बट प्राइस नीचे जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसे चार्ट पे बनता हुआ देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करूं, मैं बुलिश की बात कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे एंट्री कब लेनी है? बिल्कुल सिंपल है। क्या इस कैंडल पे एंट्री लेनी है जिसने ब्रेकआउट दिया? द आंसर इज नो। हम नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। बिल्कुल सेम, लो के नीचे का स्टॉप लॉस, जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो का स्टॉप लॉस हो गया हमारा, और हम 1:2 या 1:3 के रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, किसी भी चार्ट पैटर्न पे आप देखें, वहां पर वॉल्यूम भी चेक कीजिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। एंड दूसरी चीज, जब आपकी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका हाई ब्रेक हो गया तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो यहां पर हम एंट्री कब लेंगे? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का जब लो दूसरी कैंडल में ब्रेक हो गया तो हम लो ब्रेक होने के बाद एंट्री लेंगे और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब यहां पर हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है इस ट्रायंगल की जो विड्थ है ना, ये सॉरी हाइट है, ये जो हमारी हाइट है यहां पर, ये हमारे लिए एक पोटेंशियल टारगेट होता है। सिमिलरली मैं आपको यहां पर भी दिखाता हूं कि जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसके अंदर भी जो हमारी हाइट है, ये हमारे लिए एक पोटेंशियल टारगेट होता है। एक चीज़ और होती है, जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हैं, अगर आपको इस कैंडल के नीचे, कभी कभी जो इस कैंडल के नीचे की हम बात कर रहे हैं, ये इस ट्रायंगल का ये सेंटर पॉइंट हो सकता है, तो ये सेंटर पॉइंट को भी आप एक तरीके से अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। यहाँ से अगर आप एक लाइन प्लॉट कर देंगे तो इट कुड बी योर पोटेंशियल स्टॉप लॉस एरिया, एंड इसी के हिसाब से जितने पॉइंट डिफरेंस आप हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, आप 1:2 और 1:3 तो दिमाग में रखिए। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो आपको एक बड़ा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बड़ा हमारे पास पॉइंट डिफरेंस है, एक बड़ा टारगेट है, हाइट हम जो देख पा रहे हैं, ये हमें एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको लॉस कम होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं चार्ट पे कैसा बनता हुआ दिखता है। जब हम बात करें बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक आप अपवर्ड मूवमेंट देख रहे थे, उसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस मिली, फिर सपोर्ट मिला, आपने प्लॉट कर दी यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स, आपको क्या मिल गया? एक ट्रायंगल मिल गया। ब्रेकआउट कहाँ पर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आप हाइट के अकॉर्डिंग, जो हाइट है वो आप टारगेट लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी सिमिलर, जब हम बेरिश सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इसी तरीके से देखेगा। प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। एंड ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के बाद यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको स्टॉप लॉस के लिए, जो ट्रायंगल का सेंटर है उसे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अब एंट्री यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो आपको समझना है। आपको ब्रेकआउट तो यहाँ पर दिखा, बट ब्रेकआउट होने के बावजूद क्या लो ब्रेक हुआ उस कैंडल का? द आंसर इज नो। जब तक लो ब्रेक नहीं हो हम एंट्री नहीं करेंगे। हमें इस कैंडल में जाके दिख रहा है कि लो ब्रेक किया है, तो हम एंट्री यहाँ पर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। आई होप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, बट आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। फाइनली हम न्यूट्रल पैटर्न्स की बात करते हैं। न्यूट्रल पैटर्न क्या है कि दोनों साइड हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें कब एंटर करना है और किस तरफ मार्केट जाएगी। तो न्यूट्रल पैटर्न्स के अंदर एक तो असेंडिंग ट्रायंगल एक पॉपुलर चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि प्राइस ने एक साइडवेज मूवमेंट ले ली, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि रेजिस्टेंस सेम लेवल पर मिल रहा है। अब ये असेंडिंग क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें सेम लेवल पर मिल रहा है, बट जो सपोर्ट है, जो बायर है, वो हर एक लेवल के बाद खरीदने के लिए रेडी है। तो यहां पर हम दो सपोर्ट के पॉइंटर्स लेकर एक
ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा फ्लैट होता है, रेजिस्टेंस एक ही जोन में होता है, तो एक रेजिस्टेंस की स्ट्रेट लाइन होती है। तो असेंडिंग क्या हुआ, ये ऊपर जाता हुआ है। जो प्राइस है यहाँ पर नीचे गया, सपोर्ट बना, बट उसके बाद रेजिस्टेंस सेम लेवल पर मिला, बट एक लेवल ऊपर बायर खरीदने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आएगा, बट प्राइस ऊपर जाएगा। एंड सिमिलरली अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ तो रीटेस्ट के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल पैटर्न। एंड बिल्कुल इसी तरीके से जो अपने असेंडिंग ट्रायंगल सीखा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी न्यूट्रल है, बट यहां पर क्या होगा, सपोर्ट का जोन एक ही होता है, सपोर्ट एक ही जोन में मिल रहा है, बट अब जो सेलर है ना वो एक लेवल नीचे बेचने के लिए रेडी है। तो हम दो सपोर्ट के जोन लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे और हमें एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर प्राइस इसी के बीच में घूम रहा है तो हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है भाई, और ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बाद हम कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं हम। आप कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हो, मेरे फेवरेट RSI और MACD को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द रीटेस्टिंग। अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है ओनली देन आप एंट्री लेंगे, और कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम, RSI, MACD देंगे। और नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, आपका टारगेट क्या होगा। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल हाइट है ये पोटेंशियल टारगेट है, ये जो हाइट है इस ट्रायंगल की ये पोटेंशियल टारगेट है। बट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए और 1:2 या 1:3 जो भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट पर बनता हुआ दिखाते हैं हम आपको। हम जब असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम लेवल पर है, बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सपोर्ट अलग अलग लेवल पर मिल रही है। तो सपोर्ट ऊपर मिल रही है, मतलब बायर ऊपर प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप असेंडिंग ट्रायंगल बना सकते हैं। एंड जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या यहाँ पर हमें एंट्री करनी है? नो, हमें ब्रेकआउट के बाद कॉन्फर्मेशन का वेट करना है एंड देन हमें एंट्री लेनी है। और जो हमारे पास यहाँ पर हाइट डिफरेंस है, पॉइंट डिफरेंस है, ये हमारा एक पोटेंशियल टारगेट भी होता है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पर। सो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम एग्जांपल है, आपको दिख रहा है जो प्राइस है वो एक रेंज बाउंड हो गया है यहाँ पर, बट जो रेंज है रेजिस्टेंस एक लेवल पर मिलता जा रहा है, रेजिस्टेंस हमें सिमिलर लेवल्स पर मिल रहा है, बट जो हमारा सपोर्ट है वो ऊपर उठता जा रहा है। तो आप अगर सपोर्ट के लाइंस को प्लॉट करेंगे सो यू विल गेट अ असेंडिंग ट्रायंगल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। सिमिलरली हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी समझते हैं, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगर मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल देखूं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर क्या था कि मुझे सपोर्ट जो है, जो सपोर्ट है वो एक लेवल पर मिल रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो मुझे अलग अलग लेवल्स पे मिल रहा है। अब ब्रेकआउट जहाँ पर होगा दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है तो मैं उस तरीके से एंट्री लूंगा। एंड ब्रेकआउट के बाद देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर लिखा है सेल हेयर, क्योंकि लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है। जो हैमर बना उसने ब्रेक किया, हैमर बनने का प्राइस ऊपर गया, बट उसके बावजूद भी आप क्या देखते हो कि प्राइस नीचे जाता है। एंड आपका प्रोजेक्टेड टारगेट जो है वो आपको पता ही, जो आपकी हाइट डिफरेंस है, दिस इज योर प्रोजेक्टेड टारगेट। एंड इसके एक दो और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। हम यहाँ पर ले लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। So this is again the target of this is again the example of descending triangle pattern. प्राइस एक रेंज में आ जाता है, आपको सपोर्ट सिमिलर लेवल पर मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो आपको एक लेवल नीचे मिल रहा है, आपने प्लॉट कर दिया। ब्रेकआउट होने के बाद कॉन्फर्मेशन का वेट करके आप एंट्री ले सकते हैं। फाइनली एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो नीचे का सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया एंड उसके बाद आप देखते हैं कि कॉन्फर्मेशन के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ब्रेक हुआ है सपोर्ट जोन, यहाँ पे बियर्स ये फाइट जीत गए हैं। और एक सेम एग्जांपल इसी का मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट आया होता, तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आया है तो नीचे वाला सपोर्ट नहीं टूटा, यहाँ पे ऊपर की हमारी लाइन टूट गई रेजिस्टेंस की। सो यहाँ पर बुल्स जो हैं वो ये फाइट जीत गए। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल है न्यूट्रल पैटर्न का। अब आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा एक बार हम वो देख लेते हैं। हमने 6 पैटर्न्स की बात करी थी, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। यहाँ पर हमने बात करी बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, और असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल की। आपने यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर 6 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स की जब हम बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आपने रिवर्सल क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन क्या होता है और न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, ये इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। और हमने यहाँ पे 6 चार्ट पैटर्न्स कवर करे हैं। चार्ट पैटर्न्स और भी हैं और चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो आई बटन पे लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आई होप एक ही वीडियो से आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि रिवर्सल, कॉन्टिन्यूशन और न्यूट्रल पैटर्न्स का मतलब क्या होता है और आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपके पोटेंशियल टारगेट्स क्या है। बट फिर भी आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस करके। जितना ज़्यादा मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, आप बैक टेस्ट करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड पहले सीखिए तभी ट्रेड कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछिएगा, उन सवालों का जवाब देने के लिए विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।